विमीय सूत्र का अनुप्रयोग। हमने फर्स्ट अनुप्रयोग पढ़ा था जिसमें हम एक भौतिक राशि को मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलते हैं। सेकंड अनुप्रयोग देखिए, विमीय विधि द्वारा सूत्रों एवं समीकरणों की सत्यता की जांच करना। किसी भौतिक सूत्र की बाई और की विमा दाई और की विमा के बराबर हो तो विमीय समानता का सिद्धांत कहलाता है। इसी सिद्धांत से सत्यता की जांच की जाती है। विमीय विधि द्वारा दिए गए सूत्रों की सत्यता की जांच कीजिए। हमारा ये पहला क्वेश्चन है। देखिए एफ बराबर होता है एम है, एफ जहाँ बल, एम बराबर द्रव्यमान और ए बराबर त्वरण। एलएचएस की विमा क्या हो जाएगी, M1 L1 T-2। आरएचएस की विमा हो जाएगी M1 L0 T0 इंटू M0 L1 T-1 बट्टा T1। ठीक है, तो अगर इसका गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा M1 L2 T0 इंटू M0 L1 T-2। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा M1 L1 T-2। विमा एलएचएस बराबर आरएचएस। देखिए बल की विमा और एम ए की विमा अगर दोनों बराबर है तो हमारा विमीय सूत्र से ये जो समीकरण है या जो भी हमारा सूत्र है वो सत्य है। तो सूत्र सत्य है क्योंकि एलएचएस बराबर है आरएचएस है। नेक्स्ट देखिए, अभी के अंदर तुरंत की हमें सत्यता की जांच करनी है। तो ए बराबर क्या होता है, वी बट्टा आर स्क्वायर। तो एलएचएस की विमा क्या होती है, ए बराबर तुरंत, वी बराबर वेग, आर बराबर त्रिज्या। तो एलएचएस की विमा हो जाएंगी M0 L1 T-2। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। आरएचएस की विमा वी स्क्वायर बट्टा आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी M0 L1 T-1 की घात 2 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। M0 L1 T0 M0 L2 T-2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे बट्टे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बट्टे में नहीं है, बट्टे में यहाँ पे M0 L2 T-2 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, M0 L-1 T0 क्या आ जाएगा L1 T-2। तो देखो एलएचएस की विमा और आरएचएस की विमा बराबर है तथा सूत्र सत्य है। ठीक है, एक और रवि केंद्र बल की निकाल। ठीक है ना, तो आप अभी निकाल सकते हो। ठीक है, आप एक क्वेश्चन के रूप में कर लें। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड अनुप्रयोग क्या, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना, सूत्र निगमन करना। यानी कि इस विमीय सूत्र से एक सूत्र स्थापित करना विमा की सहायता से। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, स्टोक्स ने ज्ञात किया था किसी पदार्थ की गेंद को श्यान माध्यम में गिरने दिया जाए तो उस गेंद का माध्यम द्वारा आरोपित विस्कासित श्यान बल F बराबर निम्न बातों पर निर्भर करता है। यानी आप समानुपातिक होता है गेंद के जार पर चंता गुणांक नीटा, गेंद का वेग, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नीटा। ठीक है, गेंद का वेग v। तो बल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। श्यान बल समानुपातिक हो जाएगा r की घात a, n की घात b, p की घात c। F बराबर क्या हो जाएगा k, जहाँ क्या k क्या नेतांक है, r की घात a, n की घात b, v की घात c। ठीक है, ये होगा समीकरण 1। अभी नेक्स्ट देखिए, F बराबर हो जाएगा M1 L1 T-2, R बराबर हो जाएगा M0 L1 T0, नीटा बराबर क्या हो जाएगा M1 L-1 T-1, V बराबर हो जाएगा M0 L1 T-1। ठीक है, तो बल की विमा क्या होती है M1 L1 T-2, इसको बराबर में रख देंगे, ये सारी इन सारों को मल्टीप्लाई करके इस साइड में रख देंगे। ठीक है, तो M0 L1 T0 की घात A, M1 L-1 T-1 की घात B और M0 L1 T-1 की घात C। ठीक है, तो ये देखो M0 से अगर E का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। L1 का गुणा ऐसे करेंगे तो LA और टी का गुणा 0 से होगा तो फिर 0 आ जाएगा। तो एल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा MB L-B और यहाँ पे हो जाएगा T-B। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये, तो इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर L1 का गुणा C से तो LC, T-1 का गुणा करेंगे तो T-C। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा MB LA- प्लस BC, मतलब घातों को गुणा करना है तो यहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी। तो M की घात क्या है B, तो B, L की घात देख लीजिए, यहाँ पे A, यहाँ पे -B तो C, तो A -B प्लस C। ठीक है, T की घात क्या हो जाएगी -B और यहाँ पे -C, तो -B -C। विमाओं की तुलना करने पर B बराबर क्या आ जाएगा 1, क्यों, यहाँ की घात B के बराबर क्या है, L1 की घात क्या है B के बराबर रखने, तो B बराबर, देखिए यहाँ पे कैसे -B -C बराबर -2, क्यों, क्योंकि T की घात क्या है -B -C और ये किसके बराबर है, इसके, तो -2, तो इसके बराबर में -2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, बी का मान क्या है 1 आया, तो -1 -C बराबर -2, तो ऐसे करके C का मान आ जाएगा 1। ठीक है, ये सेट गया तो प्लस का, तो प्लस में -2 प्लस 1 से क्या -1 का माइनस कर दिया तो कितना बचा -1, और दोनों साइड माइनस माइनस कट गया तो C बराबर 1। देखिए B बराबर 1 कैसे आया, M की घात B है और इधर M की घात 1 है, दोनों बराबर है तो B बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से B का मान आया और B का मान यहाँ पे रखने पर C का मान आ गया। ऐसे ही B का मान 1 रखना है और C का मान 1 रखना है, तो यहाँ से A का मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, K बराबर 6 पाई प्रयोग द्वारा, मतलब K जो नेतांक उसका मान अगर हम 6 पाई रखे तो A B C व K के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, B B C के जो मान है वहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा F बराबर 6 पाई नीटा RV। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण K बराबर है हाफ MV स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए, जहाँ की गतिज ऊर्जा M द्रव्यमान तथा V वेग है। ठीक है, तो K बराबर हाफ MV स्क्वायर। देखिए बाएं पक्ष की विमा K बराबर क्या है M1 L2 T- दाएं पक्ष की विमा हाफ MV स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 M1 L0 T0 इंटू M0 L1 T यहाँ पे क्या जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 जो विमा हीन है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करना है, इसको लिखना ही नहीं है वापस, 1/2 विमा हीन है। ठीक है ना, क्योंकि इसको विमा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। फिर इनका मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा M1 L2 T-2, जो कि K की विमा के बराबर है। क्या होती है गतिज ऊर्जा, और ऊर्जा का मतलब क्या, ऊर्जा की विमा क्या होती है M1 L2 T-2, ये हम पहले निकाल चुके पार्ट 2 में। अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है।
गति के दूसरे समीकरण एस की सत्यता की जांच कीजिए। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जांच करनी है। तो एस विस्थापन होता है, हमारा यू प्रारंभिक वेग, टी समय और ये त्वरण होता है। एल एच की विमा क्या हो जाएगी L1। विस्थापन विस्थापन किस में माना जाता है मीटर में, तो इसका क्या विमा क्या हो जाएगी L1। आर एच एस के पहले पद की विमा, तो मैं यहाँ पे दो बीच में प्लस है तो यहाँ पे दोनों की विमा निकालनी होगी अलग अलग, ठीक है। ये तीनों पदों की तीनों मतलब इन दोनों की निकाल के जोड़ना होगा, ठीक है। जोड़ना नहीं है सॉरी, यहाँ पे इनको तीनों की जांच करनी होगी, ठीक है। तो यू टी की जो विमा के पदों में रखने पर क्या आएगा L1 एम नॉट L1 टी नॉट, ठीक है ना। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यू की विमा रखने पर टी की विमा रखने पर तो ये बराबर आ गया, ठीक है। और हाफ ए टी स्क्वायर के रखने पर हाफ ये 1/2 तो हमारा विमा ही है और इन दोनों को मान रखने को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया एम नॉट L1 टी नॉट, जो कि किसके बराबर है एल एच एस के, ठीक है। तो एल एच एस बराबर एल एच एस के क्या हो जाएगा, तो समीकरण विमी दृष्टि से सत्य है, ठीक है। गति का प्रथम नियम v बराबर यू प्लस ए टी और द्वितीय नियम वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 ये आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक न्यूटन बल का, ठीक है ना। ये हम पहले एक आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिए। एक सरल लोलक आवर्तकाल टी, लोलक की लंबाई L, लोलक के द्रव्यमान M तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो विमेय विधि का उपयोग करते हुए आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। माना आवर्तकाल, तो सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। माना आवर्तकाल टी बराबर टी समानुपातिक है L की घात A, टी समानुपातिक है M की घात B और टी समानुपातिक है J की घात C, ठीक है ना। टी समानुपातिक हो जाएगा L की घात A, M की घात B और J की घात C। टी बराबर के L की घात A, M की घात B और J की घात C, जहाँ के समानुपातिक नियतांक हमारा हो जाएगा समीकरण 1 दोनों बक्सों की विमा लिखने पर, ठीक है। यहाँ पे हमने टी की विमा लिखी T1 और बाकी के यहाँ पे विमा लिखी, ठीक है। तो इनको बराबर रखने पर इनके सबका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया M की घात B, L की घात A प्लस C और T की घात -2C, ठीक है। तुलना करने पर B बराबर 0, यहाँ पे देखिए M की घात B और यहाँ पे कितना 0, तो M बराबर B बराबर 0, ठीक है। और C का मान कैसे निकालेंगे, -2C बराबर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे बराबर में 1 रखने पर C का मान कितना गया 1 C बराबर -1/2 और A का मान कितना गया 1/2। C का मान रखेंगे -1/2 तो A का मान कितना जाएगा 1/2 प्लस का, ठीक है। समीकरण 1 से 30 बराबर है A के L की घात A, M की घात B और J की घात C। तो यहाँ पे A, B और C के मान रखने पर L की घात हो जाएगी 1/2, M की घात 0 और J की घात -1/2। तो ये क्या हो जाएगा बट्टे में, यहाँ घात माइनस में है तो नीचे जाकर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। टी बराबर हो जाएगा के इंटू एल की घात 1/2 बट्टा जी की घात 1/2। अब क्या होता है हम अंडरूट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंडरूट 2, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 1/2 के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, तो 1/2 को हम अंडरूट 2 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के ऊपर घात 1/2 तो इनको अंडरूट में लिख देंगे। टी बराबर हो जाएगा के अंडरूट एल बटा जी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आपका चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये सारे आपके क्वेश्चन से जॉब कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक और। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान किस पद्धति में 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, तो इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम पहले बता चुके N1 का मान दिया हुआ है, N2 का मान सीजीएस में ज्ञात करना। गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, M गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण नहीं, यहाँ पे क्या है गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक की विमा यहाँ पर गुरुत्वीय नियतांक कौन सा जी, ठीक है। इसकी जो विमा होती है -1 L3 T-2, ये तो ये कंपेयर करने पर देखो A की घात -1 B की घात 3 और C की घात -2, सॉरी A बराबर -1 B बराबर 3 और C बराबर -2, इन घातों को कंपेयर करने पर तो N2 बराबर हो जाएगा N1 और इन पे सारे मान रख देना है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 6.67 × 10⁻8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। धन्यवाद।